एशिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 भारत के हैं, लेकिन दिल्ली इस सूची में नहीं है। अब देखिए, उसके एक दिन बाद यानी कि आज की हम अगर बात करें तो आज सुबह की जो रिपोर्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें जो अभी तक आंकड़े हैं उनके मुताबिक दुनिया का पॉल्यूटेड शहर पाकिस्तान का लाहौर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। ये देखिए क्या हालात हैं और किस तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया था उसके बाद आज की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इससे पता चलता है कि दिल्ली के हालात क्या हैं। क्योंकि पहली सूची में तो जो नंबर 1 है उस पर पाकिस्तान का लाहौर है, सबसे पॉल्यूटेड शहर, और उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। तो देखिए जो टॉप 5 प्रदूषित शहर है हम आपको बता रहे हैं। तीसरे नंबर पर मुंबई आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 168। बीजिंग की बात करें तो 166 एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद हनोई आता है, 156 एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसका आंकड़ा है। जरा समझिए कि किस तरीके से ये देश प्रदूषित है। यहाँ पर दीपावली तो नहीं मनाई जाती है, यहाँ पर तो पटाखे इस तरीके से नहीं जलाए जाते हैं। तो दुनिया के जो 6 बड़े शहर हैं उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। लंदन का आप देखिए, ग्रीन अच्छा 25 एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका है। टोक्यो की अगर बात करें तो 28, ये भी अच्छा है, ग्रीन उसको मिला है। न्यूयॉर्क 18 एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आता है, ग्रीन में ये भी आता है, काफी अच्छा। शंघाई 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका है, ये भी ग्रीन है, अच्छा आता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आए, बीजिंग की बात करें, यहाँ पर 165 एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये मॉडरेट है यानी कि येलो है। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जिसको अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि प्रदूषित शहरों में नहीं आता, 353 और बहुत ही खराब श्रेणी में। तो समझिए कि किस तरीके के हालात हैं। और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहित ओम हमारे साथ इंडिया गेट से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा प्रेरित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शास्त्री भवन में वो मौजूद हैं। रंजिता झा वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। रविकांत राय केंद्रीय सचिवालय से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे तमाम सहयोगी, 4 सहयोगी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मोहित, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। इंडिया गेट पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या वहां के हालात हैं, क्या वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स कहता है, जरा बताएं। देखिए, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे PM 2.5 323 है और जो PM10 है वो 205 है, यानी वेरी पुअर कैटेगरी, अति खतरनाक श्रेणी के अंदर ये प्रदूषण आ गया है। अगर मैं आपको सीधा तस्वीरें दिखाऊं तो मैं इस वक्त कर्तव्य पथ से सीधा आपको राष्ट्रपति भवन का नजारा दिखाता हूं, जो आपको धुंधला नजर आ रहा होगा। और जो धुंध जो नजर आ रही है ये प्रदूषण की धुंध है, ऐसी धुंध है कि जिस कारण कि यहाँ पर खड़े होकर बात करने में आंखों में जलन महसूस हो रही है। एक हवा के अंदर गंध है, जो गंध जो है वो अलग नजर आ रही है कल के मुकाबले, और सांस लेने में भी तकलीफ यहाँ पे महसूस की जा रही है। और इसी से आगाह किया जा रहा था और लगातार दिल्ली सरकार हो या दिल्ली पुलिस दिल्ली को लेकर एक बड़ा कैंपेन चला रही थी और पटाखे ना जलाने की बात कह रहे थे। और कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके बाद कानूनी कार्रवाई भी होगी, लेकिन दिल्ली के लोग नहीं माने और पटाखे जो है वो जमकर जलाए गए हैं। आतिशबाजी दिवाली की रात में जमकर हुए, जिस कारण आज दिल्ली का प्रदूषण जो है वो श्रेणी में आया है। हालांकि जो दिल्ली वासी हैं उनका कहना था कि वो पटाखे नहीं जलाएंगे तो उनकी दिवाली कैसे बनाई जाएगी। और अगर मैं इस बार आपको कर्तव्य पथ का नजारा दिखाऊं तो जो हेमंत ऋतु आती है उस दौरान यहाँ पे आपको विदेशी सैलानियों का काफी बड़ा ये वो है देखने के लिए आते हैं। काफी बड़े नंबर पर विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे विदेशी सैलानी ना के बराबर है। और यही कारण है कि जो दिल्ली का प्रदूषण है जो लगातार खराब हो रहा है वो ऐसे सैलानियों को यहाँ पे आने से रोक रहा है। कुछ लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे नजारा होता है खासकर त्योहारों के बाद छुट्टियां चल रही होती यहाँ पे भारी भीड़ नजर आती है, जो भीड़ यहाँ से नदारत है। और कारण है दिल्ली के प्रदूषण का कि दिल्ली का प्रदूषण ऐसी इस कैटेगरी में आ गया है कि दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो है वो नापा जा रहा है। और यही कारण है कि जी बिल्कुल मोहित, आपने सही कहा। प्रेरित का भी रुख कर लेते हैं, शास्त्री भवन पर वो इस वक्त मौजूद हैं। प्रेरित, आप बताएं कि शास्त्री भवन के क्या हालात है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि जो टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में 8 हमारे हिंदुस्तान के हैं, लेकिन दिल्ली दूर दूर तक नहीं है। शास्त्री भवन के हालात जरा दिखाएं। अब बिल्कुल देखिए, मैं शास्त्री भवन के हालात आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को यही बताऊंगा कि जो हालात शास्त्री भवन के हैं वो हालात पूरे दिल्ली और एनसीआर के हैं, क्योंकि पूरा दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। मैं अपना कैमरा पर्सन कहूंगा धीरज को कि जरा एक तस्वीर दिखाएं कि देखिए किस तरीके से पॉल्यूशन जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आमतौर पर पॉल्यूशन महसूस किया जाता है, लेकिन दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ चुका है कि उसे साफ तौर पर स्मॉग के तौर पर हम देखते हैं। जो आंखों में जलन भी जिससे हो रही है, लोगों की आंख से पानी निकल रहे,
जलन से, साथ ही साथ लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। और ये सच्चाई बयां हो रही है दिल्ली की कि जहां वो एक तरफ मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि पॉल्यूटेड शहर में दिल्ली दूर दूर तक नहीं है, वहीं पे IQ एयर के तहत जो ये बताया जाता है पूरे विश्व में कि दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पे है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं, तमाम बड़े बड़े यहाँ पर मंत्रालय है, विभाग है, उसके बावजूद इस शहर की स्थिति ये है कि इस वक्त ये दिल्ली शहर जो है ये गैस चेंबर में तब्दील हो चुका है। लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि वो दिल्ली की हवा में जहर देखें या फिर दिल्ली में जहर की हवा देखें, इस तरह से स्थिति हो चुकी है। और ये सच्चाई बयां हो रही है कि क्योंकि ये एक साल की बात नहीं है, चाहे वो साल 2021 की हो, चाहे 2020 की हो, 19 की हो, 18 की हो, 17 की, यानी कि हर साल ऐसे वक्त में ये चुनौती दिल्ली वालों के लिए बढ़ जाती है। हर साल ऐसे वक्त में दिल्ली वालों के लिए परेशानियां बढ़ जाती है कि वो गैस चैम्बर में दम घोटते हुए जी रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रेरित। और दिल्ली में यही नहीं समझ आ रहा कि देखें तो क्या हर तरफ जहरीली हवाएं नजर आ रही है। और रंजीता का मैं रुख कर लेती हूँ। रंजीता, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो पटाखा जलाएगा उसको जेल की सजा हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन कल मैं दिल्ली गई थी अपने रिलेटिव्स के यहाँ और रात को जब आ रही थी, विश्वास मानिए लोग 20 सड़क पर मेन रोड पर पटाखे जला रहे थे। बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करने में जरा जल्दबाजी कर दी। दिवाली के बाद जो स्थिति होती उसे देखना चाहिए था और आंखों देखी देखने के बाद उन्हें ये ट्वीट करना चाहिए था। अगर ये देख लेते तो शायद ये ट्वीट वो ना करते, क्योंकि जो स्थिति दिल्ली की थी, क्योंकि बंदिशें जरूर लगाई गई थी। सितंबर के महीने से ही एक लार्ज कैंपेन दिल्ली सरकार की तरफ से चलाया जा रहा था कि पटाखा पूरी तरह से दिल्ली में बैन रहेगा और उसका सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन जो तस्वीर कल दिवाली वाले दिन अलग अलग इलाकों में दिखी, वो आज सामने दिख रहा है कि किस तरह से पॉल्यूशन लेवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर दिल्ली में जो है वो खराब स्थिति में है। लुटियंस की बात की जाए, सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए, या फिर आप पालम की बात कर ले, द्वारका की बात कर ले, हर जगह 300 से ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा हुआ है और ये बेहद खराब की श्रेणी में आता है। देखा है हमने कई बार कि दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर जब सवाल उठते थे पहले, तो पंजाब को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता था राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार। और उस समय वो ये कहते थे कि भाई हमने तो पटाखे को बैन कर दिया, आसपास के जो राज्य है उसमें पटाखे जल रहे हैं, इस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। और दूसरा, पराली एक अहम मुद्दा होता था और उस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता था। लेकिन इस बार स्थिति जुदा है, क्योंकि पंजाब में ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी। तो इस बार जिम्मेदारी लगाए भी तो किस पर, पूरी तरह से घिरी हुई दिल्ली सरकार दिख रही है, आम आदमी पार्टी दिख रही है, क्योंकि इस बार पराली को लेकर भी किसी तरह के आरोप नहीं लगे हैं। हालांकि बीजेपी इस पर सक्रिय दिख रही है और बीजेपी के नेता इस पर ट्वीट करते दिख रहे हैं। तो ये माना जाए कि प्रदूषण से एक तरफ दिल्ली के लोगों का जीना मुहाल हो गया है, खासकर जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, बच्चों की परेशानी बढ़ रही है। और इसी वजह से एक तरफ तो ये, लेकिन दूसरी तरफ इन चीजों पर भी राजनीति जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए था पटाखों के बैन को लेकर, उसमें दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई। कैंपेन चला तो जरूर, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की भी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी, वो नहीं दिखा। और दिल्ली में कल देर रात तक पटाखे जो है वो बजते रहे और इसी वजह से दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी बेहद खराब हम कह सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में 2 से 4 दिनों में इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। देखना होगा कि अब दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं और क्या बयान निकलकर सामने आता है। हालांकि केजरीवाल, बिल्कुल सही कहा रंजीता आपने, अब तो आगे देखना ही होगा क्या पानी का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि कल तो देर रात तक पटाखे जले हैं। रविकांत, जाहिर सी बात है आपने भी कल देर रात तक पटाखों की आवाज सुनी होगी। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये कार्रवाई कर दी जाएगी, जुर्माना लगा दिया जाएगा अगर पटाखे जलाए जाएंगे, क्या वो व्यवस्थाएं कल नजर आई? अगर उस तरह की व्यवस्थाएं की होती तो शायद आज दिल्ली का ये हाल ना होता। देखिए प्रीति, आपने एक ऐड देखा होगा और सुना भी होगा कि हर तरफ धुआं ही धुआं है। आखिरकार इस शहर को हुआ क्या है? कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है वो लुटियंस का है, पूरे दिल्ली एनसीआर का है। हर तरफ आपको हेजी दिखाई देगा, ऐसा लगता है कि ये फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं है, दरअसल ये पॉल्यूशन है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास
सिटी बनाएंगे। लेकिन आज गूगल पर कोई भी व्यक्ति टाइप करे तो पूरी दुनिया में दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी जो है वो बन चुकी है। ये कितने शर्म की बात है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी हर देश का गर्व होती है। अत्याधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो क्लाइमेट होता है, वो सबसे बेस्ट जो होता है वो कैपिटल में होता है। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली, यहां पर कोई अगर 5 मिनट खुली हवा में खड़ा हो जाए तो उसका दम घुटने लगे। बहुत ही मजबूरी में जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ये एडवाइस कर रहे हैं कि जो कोविड के पेशेंट हैं अगर वो इस जहरीली हवा में 1 घंटे तक रहते हैं तो उनको दोबारा सांस की दिक्कत हो सकती है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स पर बैन लगाया, इसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड से लेकर जो स्टेट का पोल्यूशन बोर्ड है, जो यहाँ की पुलिस है, दिल्ली सरकार है। आखिरकार हाथ पर हाथ रखकर वो हर साल यही देखते हैं। दिल्ली की यमुना की स्थिति, उसका झाग जो है हर बार पूरी दुनिया में भारत की बदनामी कराता है और दिल्ली दिवाली के बाद पूरी दुनिया में बदनाम हो जाती है। और ये कोई 1 साल का नहीं है, ये हर साल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हर साल सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी करता है। हर साल अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आज जो है इस बार दिल्ली इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन दिवाली के 1 दिन बाद जब गूगल पर कोई व्यक्ति टाइप कर देखे तो भारत का जो सर है, जो भारतीय हैं, वो शर्म से झुक जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस कंडीशन में आ चुकी है कि आप 1 घंटे तक अगर खुली हवा में खड़े हो जाएं तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। ये परिस्थितियां उत्पन्न इसलिए होती हैं क्योंकि एक्शन नहीं लिया जाता है। आखिरकार पटाखे कहां से बिक रहे थे, लोग कहां से खरीद रहे थे, कोई तो बेच रहा था, आखिरकार उसको रोका क्यों नहीं गया? और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द ये ट्वीट कर देते हैं कि दिल्ली इस लिस्ट में नहीं है और दिवाली के अगले ही दिन पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली आ जाती है। ये सोचने की बात है कि आप इस पर, ये सोचने की बात है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मोहित, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि ये आम जनता की भी जिम्मेदारी बन जाती है, ये आपकी और ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम पटाखे ना जलाएं? क्योंकि अभी रविकांत कह रहे थे अगर पटाखे कल जलाए गए हैं, अगर ये हाल दिल्ली का हो गया है, अगर कोई सर्च करे गूगल पर तो मोस्ट पॉल्यूटेड 2nd नंबर पर दिल्ली आ रहा है ऐसे शहर में, तो पटाखे ना जलाएं ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। हम क्या दे रहे हैं दिल्ली को? हम दिल्ली की हवा में क्या जहर नहीं घोल रहे हैं? और कल यही हुआ है। प्रीति, बिल्कुल देखिए, पटाखे ना जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट करना या उनका आज्ञा का पालन करना या उसके आदेश को मानना एक आम जनता की भी उतनी जिम्मेदारी जितनी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जब ऐसे में जब दिल्ली शहर के बड़े नेता जो है, राजनीतिक नेता जो है, वो पटाखे फोड़कर ट्विटर पर फोटो वायरल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को और अलग अलग संदेश देने की कोशिश करते हैं, तो उससे समझिए कि ये कितना खतरनाक है। सरकार ने इंप्लीमेंटेशन नहीं कराया, एक बार सवाल पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक ने क्या सरकार की बात मानी, सुप्रीम कोर्ट की बात मानी? क्योंकि सरकार ने आधिकारिक तौर पे एक बड़ा कैंपेन चलाया था। दिल्ली पुलिस ने ये बोला था कि जो भी अगर पटाखे जलाएगा तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और गिरफ्तारियां होंगी और मुकदमे दर्ज भी हुए। कल देर रात में सैकड़ों से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मास लेवल पे देखें तो आम जन जो है वो बात मानने को तैयार नहीं था। सरकार का कैंपेन हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या पुलिस की चेतावनी हो, उसको सबने दरकिनार किया है और यही कारण है कि दिल्ली आज प्रदूषण का केंद्र बन गई है और ऐसा केंद्र जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे सबसे प्रदूषित शहर है। सरकार पे हम सवाल खड़े कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का तो मारना चाहिए था आमजन को और किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन कराया है उस पर सवाल जरूर खड़े होंगे, लेकिन आमजन की क्या भागीदारी थी इस पर भी लोगों को खुद विचार करना होगा। ठीक है, बिल्कुल ये आपने एकदम सही कहा रंजिता। देखिए, जिस तरीके से कल हमने बकायदा देखा कि बीजेपी के ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने वीडियो जारी किया है पटाखे जलाते हुए, क्या ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? और ऐसे में आप भी बाहर हैं, हम देख रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी बाहर हैं, हम भी बाहर से आए हैं, तो क्या सांस आप ले पा रहे हैं वहां पर? क्योंकि हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसे में हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी इस मौके पर। बिल्कुल, देखिए आज जो दिल्ली की स्थिति है, जो पॉल्यूशन का लेवल है, इसके लिए हम एक तरफ तो ये भी कह सकते हैं कि जो सख्तियां बरतनी चाहिए थी, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो या फिर जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से हो, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से हो और या आम जनता जो भुक्तभोगी है, आज अगर ये स्थिति दिल्ली की है तो इसके लिए कहीं ना कहीं आम जनता भी जिम्मेदार है। और ये एक ऐसा देश है, हम भारत देश में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना, हम कहते हैं कि सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया या कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किस तरह से इस फैसले की धज्जियां उड़ाई गई दिल्ली में, ये हमने कल रात देखा। और जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर, अलग अलग जो सटे हुए राज्य है वहां जिस तरह से पटाखों फोड़े गए, जिस तरह से देर रात तक आवाजें गूंजती रही, उसके बाद ये माना जा रहा था कि कितनी भी पाबंदियों की बात की जाए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो धरी की धरी रह जाती है। और यही वजह है कि आज फिर हम दिवाली खत्म होने के बाद प्रदूषण पर बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है आम जनता इससे परेशान है, लेकिन आम जनता होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले रही है वो एक तरह से कानूनी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की भी बात है, लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते जब दिल्ली में आप रह रहे हैं, आपका परिवार यहाँ है, बच्चा है, बुजुर्गों को एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। तो ये पैनिक स्थिति दिल्ली में क्यों बन रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं ये हर व्यक्ति को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा ये बात कहना ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देना कि हाँ पाबंदी है, लेकिन उस पाबंदी को जी रंजीता, बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।